अस्सलाम वालेकुम। तो आज चलते हैं, हम बात कर लेते हैं डायरिया के बारे में कि डायरिया क्या चीज़ होती है और ये बच्चों को क्यों होता है और इसके क्या असबाब हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं। तो चले हम बात कर लेते हैं डायरिया के बारे में। तो डायरिया जो है, इसके असबाब, वजूहात, अलामात और इलाज के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो डायरिया होता किस वजह से है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अंतड़ियाँ होती हैं उसकी अंदरूनी झिल्ली पर किसी भी वजह से कुछ डस्ट पार्टिकल, जरासीम वगैरह की वजह से इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को पतले दस्त आते हैं। शुरू शुरू में पतले दस्त पानी की तरह होते हैं। इस अमल को हम जो है वो डायरिया कहते हैं और ये 90% जो है वो 5 साल से कम उम्र बच्चों को डायरिया होता है। 90% जो डायरिया की बीमारी है वो 5 साल से कम उम्र बच्चों को होता है। यहाँ तक समझ आ गई है कि डायरिया क्या है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में अंदरूनी कोई पार्टिकल, इन्फेक्शन, वायरस की वजह से, रोटा वायरस। 80% जो डायरिया होता है वो रोटा वायरस की वजह से होता है बच्चों में, और बाकी भी बहुत सारे वायरस हैं, इकोलाई है, ठीक है, सैल्मोनेला है। तो उसकी अंतड़ियों की अंदरूनी झिल्ली पर जरासीम या वायरस के अमल करने की वजह से जो इन्फेक्शन पैदा होता है, ठीक है, और शुरू में बच्चे को पतले दस्त पानी की तरह आते हैं, इस अमल को हम डायरिया कहते हैं। ठीक है। और ये 19% 90% तकरीबन ये 5 साल से कम मतलब छोटे उम्र को छोटे बच्चों को डायरिया होता है। ठीक है। ये है पिक्चर ऑफ डायरिया, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, ये डायरिया की नॉर्मल है। और जब मतलब ये है कि ये नॉर्मल डायग्राम है इंसान की ह्यूमन बॉडी की। ये देखें, वाटर जो है वो हमारे पास ऑब्जॉर्ब होता है और इस तरह से जाता है, फिर फुजला जो है वो इस तरह से सॉलिड फॉर्म में खारिज होता है। और इसमें क्या है कि डायरिया में क्या होता है कि फुजला जो है वो पानी के ड्रॉप की तरह पतले दस्त आते हैं, जिसको असाल कहते हैं, डायरिया कहते हैं। ठीक है, इन दोनों में फर्क ये है। आगे वजूहात की तरफ चलते हैं। तो ये जो डायरिया है जिसको हम दस्त कहते हैं, ये किस वजह से हो सकते हैं, तो ये बैक्टीरिया, बच्चे मिट्टी वगैरह खाते हैं तो बैक्टीरिया की वजह से, इकोलाई बैक्टीरिया, सैल्मोनेला बैक्टीरिया, हुकवार्म हो सकते हैं, टिपवार्म हो सकते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, सैल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से हो सकते हैं, कॉलर बैक्टीरिया की वजह से हो सकते हैं, विब्रो की वजह से हो सकते हैं। तो ये इस वजह से बैक्टीरिया की वजह से डायरिया हो सकता है। जो दस्त है वो 80% रोटा वायरस की वजह से जो है वो होता है, मतलब जो बच्चों में दस्त लगते हैं वो 80% रोटा वायरस की वजह से लगते हैं और जो 20% है वो गजाइत की वजह से लगते हैं। ठीक है। अब कुछ जो डायरिया है बैक्टीरिया की वजह से, रोटा वायरस की वजह से और वायरस की वजह से भी हमारे पास डायरिया हो जाता है बच्चों को। ठीक है, इस वजह से भी बच्चों को दस्त लगती है। इनकी अलामत क्या है कि जब डायरिया होगा तो बच्चों को कौन कौन सी अलामत ज़ाहिर होंगी। एक तो हल्का सा फीवर भी होगा बच्चों में, ठीक है, उसके बाद वॉमिटिंग भी होगी उनमें, कि उनका जी मतलाएगा, उल्टी करने का जी चाहेगा, जो चीज़ उन्होंने खाई है मैदा उसको हजम नहीं कर रहा होगा। ठीक है। उल्टियाँ आने की वजह से या दस्त लगने की वजह से जिस्म का पानी सुखड़ जाएगा, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। पानी की तरह पतले दस्त आते हैं, ये अलामत है डायरिया की, ये आप लोग याद रख लें, अक्सर बच्चों को हो जाता है डायरिया। डायरिया के दौरान खुश्क होंठ हो जाते हैं और आंखें जो बच्चों की होती हैं वो धंसी हुई होती हैं। जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, जिसको डिहाइड्रेशन कहते हैं बच्चों में, जब अक्सर उनको उल्टी आती है, बार बार उल्टी कर रहे होते हैं या हमारे पास दस्त कर रहे होते हैं, तो तब उनको जो है वो क्या है, उनके जिस्म का पानी कम हो जाता है, जिसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। इस वजह से उल्टी आने की, वोमिटिंग की वजह से या हमारे पास ये डायरिया की वजह से हमारे पास जिस्म में सुस्ती आ जाती है, कमजोरी आ जाती है और चेहरा बेरौनक हो जाता है। और इस दौरान डायरिया की वजह से ब्लड प्रेशर भी बच्चे का जो है वो बहुत कम हो जाता है और पेशाब भी कम आना शुरू हो जाता है।
भूख भी कम लगती है और इससे वोमिटिंग भी होती है, मतलब उल्टी भी आ सकती है, और क्या मतलब ये भी घबरा सकता है, और क्या उल्टी भी आ सकती है। यहाँ तक समझ आ गई अलामत की। आगे चलते हैं इसकी वैक्सीनेशन या इलाज के बारे में कि डायरिया का इलाज क्या है, मतलब अगर बच्चों को डायरिया हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए फिर हमें। तो अगर बच्चा छोटी उम्र का है, तो मतलब अगर बच्चा 5 माह तक है या 5 साल तक है, तो उसको 6 हफ्ते की उम्र में रोटा वैक्सीन के कतरे बजरिया मुंह में, ठीक है, जो है वो मतलब जो है वो ड्रॉप उनको इंटर करवाने चाहिए बजरिया मुंह के जरिए, तो उस वजह से भी जो है वो ठीक हो सकते हैं। या 10 हफ्ते की उम्र में रोटा वैक्सीन के कतरे बजरिया मुंह में, तो अगर बच्चे छोटे हैं तो 6 हफ्ते की उम्र में रोटा वायरस के कतरे जो है बजरिया मुंह के जरिए आप लोगों ने उनको ड्रॉप देंगे, और 10 हफ्ते की उम्र में है रोटा वायरस तो वैक्सीन के कतरे जो है वो बजरिया मुंह में देंगे। इसके अलावा और भी ये है कि अंदरूनी झिल्ली की वजह से अंदरूनियों के ऊपर जरासीम या सोजिश की वजह से दस्त आते हैं, तो उसका और भी इलाज है। जिसम में पानी की कमी हो जाती है, तो पानी की कमी को दूर करने के लिए हमारे पास ORS डॉक्टर तजवीज़ करते हैं। अक्सर जो है वो पीस ऑफ पेपर जिसको पर्ची कहते हैं उसके ऊपर लिखा होता है RX, जिसको ट्रीटमेंट कहते हैं। ORS जो है वो तजवीज़ किया होता है डॉक्टर। ORS का मतलब क्या है? ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, कि ये पानी जिसम में जो पानी की कमी हुई है डायरिया की वजह से, ठीक है, या वोमिटिंग की वजह से, तो उसकी कमी को पूरा करता है। इसके बाद और भी कुछ इंजेक्शन है जो MBBS डॉक्टर के हुक्म के मुताबिक लगाए जाते हैं। जो फर्स्ट वन इंजेक्शन है दैट इज द इंजेक्शन डेक्सट्रोज सलाइन, 1000 cc है, IV में लगाया जाता है। और इंजेक्शन एक है रैंकर लिक्टेट डी है जो 1000 cc है, और ये भी IV में लगाया जाता है। इसके अलावा इसके इलाज के लिए कुछ सिरप भी तजवीज़ करते हैं MBBS डॉक्टर, जिसे जो है वो हमारे पास बच्चों को दस्त, असाल, जलूस मोशन जो है वो हो जाते हैं। सस्पेंशन की सूरत में हम कुछ सिरप दे सकते हैं डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए। फर्स्ट वन जो सस्पेंशन की सूरत में सिरप है दैट इज कॉल्ड है द क्यूमैग्मा। क्यूमैग्मा सस्पेंशन सिरप दे सकते हैं, या ल्यूमोटल सस्पेंशन सिरप इसके लिए दिया जा सकता है। ये टैबलेट जो है वो हमारे पास जिसको गोली कहते हैं लोमोफिन दी जा सकती है, ठीक है। इसके बाद जो टैबलेट है एंटोटॉक्स पी दी जा सकती है। उसके बाद फ्यूरैक्सन जो है वो टैबलेट भी दी जा सकती है लूज मोशन इस्तेमाल के दौरान, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक टैबलेट और है जिसको हमारे पास ल्यूफेक कोलोफिक टैबलेट कोलोफिक का नाम देते हैं, वो भी दी जा सकती है, ठीक है। तो ये कुछ टैबलेट है और कुछ सस्पेंशन सिरप है जो दस्त और इसहाल के दौरान जो है वो बच्चों को दें तो वो बच्चे ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियत के लिए कौन कौन सी ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी ग़िज़ाई अज्जा देने चाहिए ताकि उनकी पेट के पानी जो जिस्म में कमी हुई है वो भी दूर हो और बच्चे बिल्कुल तंदुरुस्त हों। तो आप उनको पानी की कमी के लिए बच्चे अव्वल तो माँ का दूध पिएं, उसके बाद उनको केले खिलाए जा सकते हैं और दही खिलाई जा सकती, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पानी की कमी को पूरा करने के लिए। तो अगर आप लोगों को मेरे इस वीडियो के लेक्चर की समझ आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले और लेक्चर में हम शुगर के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि वो उनका सबब क्या है, उनकी अलामत क्या होती है और उनका इलाज क्या है। तो इससे हम बहुत सारी चीज़ों का इल्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।